अंटार्कटिका में पांडा और बंदर की रोमांचक यात्रा। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में पांडा और बंदर नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। पांडा शांत स्वभाव का था और उसे खाना बहुत पसंद था, जबकि बंदर चंचल और जिज्ञासु था। दोनों हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन बंदर ने एक किताब में अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा, एक ऐसा स्थान जहां केवल बर्फ ही बर्फ होती है, जहां ठंड इतनी अधिक होती है कि पानी भी जम जाता है। बंदर ने तुरंत यह विचार अपने दोस्त पांडा के सामने रखा, क्यों न हम अंटार्कटिका की यात्रा करें। ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है और वहां हमें बर्फ में खेलने का मौका मिलेगा। पांडा ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर रोमांच की कल्पना करके वह भी तैयार हो गया। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई और एक मजबूत जहाज की व्यवस्था की, जो उन्हें वहां तक ले जा सके। पांडा और बंदर ने अपनी जरूरत का सारा सामान लिया, गर्म कपड़े, खाने पीने की चीजें और कुछ जरूरी औजार। जैसे ही उनका जहाज समुद्र में आगे बढ़ा, वे बहुत उत्साहित थे। रास्ते में उन्होंने बड़ी बड़ी मछलियां देखीं, उड़ते हुए पक्षी देखे और समुद्र की विशाल लहरों का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे वे अंटार्कटिका के पास पहुंचे, मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं और समुद्र का पानी भी जमने लगा। पांडा और बंदर ने अपनी जैकेट पहन ली और खुद को गर्म रखने की कोशिश की। आखिरकार उनका जहाज अंटार्कटिका के बर्फीले तट पर पहुंचा। चारों ओर सफेद बर्फ फैली हुई थी और हवा में इतनी ठंड थी कि उनकी सांसें भी धुएं की तरह दिख रही थीं। पांडा ने खुश होकर कहा, वाह, ये जगह कितनी अलग और सुंदर है। बंदर ने उछलते हुए जवाब दिया, हाँ, देखो, वहां पेंगुइन है। उन्होंने देखा कि पेंगुइन झुंड बनाकर चल रहे थे और पानी में कूद रहे थे। बंदर ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन पेंगुइन पहले तो डर गए। धीरे धीरे जब बंदर और पांडा ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, तो पेंगुइन उनके करीब आने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक बर्फीला तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थी कि पांडा और बंदर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बर्फ उड़ उड़कर उनके चेहरे पर गिर रही थी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ सफेद हो गया। बंदर घबराकर चिल्लाया, पांडा, हमें जल्दी से कहीं शरण लेनी होगी। पांडा ने दूर एक बर्फीली गुफा देखी और इशारा किया, जल्दी वहां चलो। वे दोनों भागते हुए गुफा में पहुंचे और अंदर जाकर बैठ गए। तूफान बहुत जोरों से चल रहा था और उनकी नाव भी बर्फ से ढक गई थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वे वापस जा सकें। अंटार्कटिका में दिन भी बहुत छोटे होते हैं और सूरज बहुत कम दिखता है। तूफान के बाद ठंड और बढ़ गई थी। पांडा और बंदर के पास बहुत सीमित खाना था और उन्होंने उसे बचाकर खाने का फैसला किया। बंदर ने कहा, हमें कुछ करने की जरूरत है, वरना हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने पास के इलाके में खाने की तलाश शुरू की। पांडा को कुछ सूखी लकड़ियां मिली, जिन्हें वह बहती हुई बर्फ के साथ आई किसी नाव से टूटी हुई लग रही थी। बंदर ने कुछ समुद्री घास और छोटे छोटे केकड़े खोजे, जिन्हें उन्होंने पेंगुइन से सीखा कि कैसे खाया जाता है। धीरे धीरे उन्होंने खुद को इस ठंडे माहौल में ढालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद पांडा और बंदर ने सील और व्हेल जैसे नए जानवरों से दोस्ती कर ली। सील ने उन्हें सिखाया कि बर्फ के नीचे छिपे हुए मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है। बंदर को ये बहुत रोमांचक लगा, लेकिन पांडा को मछलियां पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने समुद्री शैवाल खाना शुरू किया। उनकी दोस्ती का सबसे अच्छा हिस्सा तब आया जब एक बड़ी व्हेल ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र में सैर करवाई। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो हमारी अब तक की सबसे रोमांचक यात्रा बन रही है। इस बीच वैज्ञानिकों की एक टीम अंटार्कटिका में रिसर्च कर रही थी। वे दूरबीन से बर्फीले मैदान को देख रहे थे, तभी उन्हें पांडा और बंदर दिखाई दिए। यहाँ जंगल के जानवर कहाँ से आ गए? वैज्ञानिकों ने हैरानी से कहा। उन्होंने तुरंत अपने हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान शुरू किया। जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो पांडा और बंदर बहुत थक चुके थे। वैज्ञानिकों ने उन्हें गर्म कपड़े दिए और उन्हें अपने कैंप में ले गए। कुछ दिनों तक वैज्ञानिकों ने पांडा और बंदर का ध्यान रखा, फिर उन्होंने एक जहाज की मदद से उन्हें उनके जंगल वापस पहुंचाने की तैयारी की। जब वे घर लौटे तो जंगल के सभी जानवर उनका स्वागत करने के लिए आए। सबको उनकी रोमांचक कहानी सुनने का इंतजार था। बंदर ने हंसते हुए कहा, अब हमें कुछ दिनों तक सिर्फ आराम करना चाहिए।
पांडा ने सिर हिलाया और कहा, और हाँ, अगली बार कहीं जाने से पहले पूरी तैयारी भी करनी चाहिए। कहानी से सीख, कठिनाइयों में घबराने के बजाय समझदारी से समाधान ढूंढना चाहिए। सच्ची दोस्ती हर हाल में साथ निभाती है। किसी नई जगह जाने से पहले अच्छी तैयारी करना बहुत जरूरी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक स्टोरी वीडियोस लाते रहेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।